प्यारे बच्चों नमस्कार। मादी शर्मा जीएस प्लेनेट ऑफिशियल परिवार में आप सभी का स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, आपको पता है पशु परिचर के जो फॉर्म हैं वो भरे जा चुके हैं, आपकी लास्ट डेट जा चुकी है और सितंबर में आपका एग्जाम है। तो अब आपके पास 6 महीने और 10-12 दिन का समय आपके पास बचा हुआ है। आगामी 6 महीने के लिए आपकी क्या रणनीति रहनी चाहिए, कितने फॉर्म अप्लाई किए गए हैं, कितने रिकॉर्ड तोड़ फॉर्म अप्लाई किए गए हैं और आगामी जो 6 महीने हैं किस प्रकार से तैयारी करें कि ये जो इतनी बढ़िया भर्ती है इस साल की विदाउट नॉन सीईटी जो भर्ती है जिसके अंदर आपने अप्लाई किया है और इतने अधिक आवेदन आने का जो कारण क्या है, क्या कुछ है, सभी बातों पे हम चर्चा करेंगे। इस वीडियो के लास्ट तक आप सभी बने रहिएगा। आराम से सारी अच्छी अच्छी बातें आप सभी को मैं बताने वाला हूं, है ना। और करीब हमने लास्ट वीडियो में बताया था कि करीब थोड़ा ज्यादा फॉर्म बताए गए थे लेकिन थोड़े कम ही फॉर्म अप्लाई हुए हैं उससे। पशु परिचर की अगर हमारे साथ तैयारी करना चाहो तो सारथी बैच है और सबसे सस्ता बैच राजस्थान का अपना ही है 299 में। अभी 2 दिन से इसमें लाइव क्लासेस, बिल्कुल लाइव बैच है, फ्रेश बैच है और अभी क्लासेस स्टार्ट हो गई हैं। अगले 2 से 2.5 महीने में ये बैच आपका कंप्लीट हो जाएगा। वैलिडिटी 1 साल तक आपके पास रहने वाली है इस बैच की। कहाँ मिलेगा गुरुजी? यहाँ मिलेगा जीएस प्लेनेट ऑफिशियल ऐप के ऊपर मिलेगा। जीएस प्लेनेट के आगे ऑफिशियल जरूर लगाना। बाकी ये मेरे नंबर हैं, पशु परिचर के ग्रुप के अंदर जरूर जुड़ जाना। ये अपना लोगो है, लोगो को ध्यान से देख लेना, है ना। ये पूरा आपको पता है, जैसे ही फॉर्म भरे जाते हैं उसके बाद उसके अगले दिन या उससे अगले दिन अखबार के अंदर पूरा ब्यौरा आ जाता है। जो आलोक राज हैं, जो अध्यक्ष हैं कर्मचारी चयन बोर्ड के, उनका भी जैसे ही फॉर्म अप्लाई हुए थे लास्ट डेट के अगले ही दिन उनका ट्वीट आ गया था कि इतने फॉर्म भरे गए हैं और अब हम आशा करते हैं कि आगामी महीनों के अंदर एक अच्छे तरीके से हम इस परीक्षा को कंप्लीट करेंगे, इस परीक्षा को हम पूरी करेंगे, है ना। तो करीब इसकी बात करें तो प्यारे बच्चे 5,934 पदों पर ही आपकी भर्ती थी और रिकॉर्ड 17 लाख से भी अधिक आवेदन इसके अंदर आए हैं। बात करें इससे अधिक आवेदन वनपाल की जो आपकी भर्ती थी 2021 वाली, उसके अंदर ही 22 लाख के करीब आपके फॉर्म भरे गए थे, जिसमें केवल और केवल 2,399 पद थे। 2,300 पदों के लिए 22 लाख बच्चों, लेकिन हाँ इतने परीक्षा में नहीं बैठे थे। फॉर्म जरूर इतने भरे गए थे लेकिन इतने बच्चे परीक्षा में बैठे नहीं गए थे। उसके बाद जो कांस्टेबल भर्ती हुई थी राजस्थान पुलिस की, उसमें 19 लाख यानी 18.83 लाख बच्चों ने फॉर्म भरा था 4,500 पदों के लिए। और तीसरी सर्वाधिक जो भर्ती है वो यही बन गई है पशु परिचर भर्ती 2023, जिसमें 17.64 लाख के करीब आपके फॉर्म अप्लाई हुए हैं 5,934 पदों के लिए। तो पद ठीक ठाक है एज कंपेयर टू वनपाल वनरक्षक। वनपाल वनरक्षक से तो 2 गुने पद हो गए और उनसे थोड़े इसके अंदर कम। अच्छा, आप कहोगे गुरुजी इतने अधिक आवेदन लगने का कारण क्या है? कारण सिंपल सा है। एक क्या कि एक तो पिछले 1-1.5 साल में वैसे भी कोई भर्ती नहीं हुई है अच्छी खासी। दूसरी, 1 साल पहले सीईटी हुआ था, उस सीईटी के आधार पर जितनी भी भर्तियां अब हो रही हैं, होने वाली हैं, उसमें आपको पता है 15 गुना का सिस्टम है। कुछ जो सीईटी के टॉपर बच्चे हैं, टॉप 15 गुना बच्चे हैं, केवल वही उनका टेस्ट दे पा रहे हैं। तो गुरुजी इतनी भीड़ जनता जाएगी कहाँ? सरकारी नौकरी किसको नहीं चाहिए? और सबसे बड़ा रीजन यही है 17.5 लाख फॉर्म आने का कि एक तो ये नॉन सीईटी भर्ती है, नॉन सीईटी भर्ती है और हर एक एस्पिरेंट चाहता है कि कैसे भी करके इस साल एक गवर्नमेंट जॉब कम से कम, चाहे वो कितने ही छोटे दर्जे की क्यों ना हो, कितना चाहे वो ग्रुप डी लेवल की क्यों ना हो, एक जॉब उनके पास डेफिनेटली हो और उस जॉब के साथ फिर वो अपने आगे की भविष्य की जो रणनीति है, अपने भविष्य के जो सपने हैं उनको तय करें। एक कम से कम एक जॉब होना अनिवार्य है। यही कारण है कि बच्चे, चाहे बच्चा आरएस की तैयारी करने वाला हो, चाहे बच्चा एसआई की तैयारी कर रहा हो या किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहा हो, बच्चे ने ये फॉर्म अप्लाई किया है कि इस फॉर्म के साथ साथ, इस जॉब के साथ साथ वो अपने आगे की जो रणनीति है, अपना भविष्य है वो तय करेगा। क्योंकि इस साल की एक केवल यही वैकेंसी है जो नॉन सीईटी है और एक मतलब इतना अधिक सिलेबस भी नहीं है, नॉर्मल सा सिलेबस है, नॉर्मल सा ही पेपर होगा, इतना हार्ड पेपर होगा नहीं। लेकिन जिस हिसाब से बच्चों का आईक्यू लेवल है, जितने अधिक बच्चे इसके अंदर फॉर्म भरे हैं, इसकी जो कट ऑफ है वो अच्छी खासी जाएगी बच्चे, ठीक है।
आवेदक अधिक क्यों है वही बता रखा है। एक तो 10वीं बेस है, आवेदकों की संख्या अधिक इसलिए रही है, एक ये सीईटी से बाहर है, और सबसे मेन कारण आपका क्या है, बेरोजगारी। बेरोजगारी जिस लेवल पे जा चुकी है। ठीक है भाई, आपका जो एग्जाम है वो 21, 22, 23 और 24 सितंबर को होना है। 4 दिन हो सकता है, दिन में 2-2 शिफ्ट हो, 8 पारियों के अंदर ये आपका एग्जाम करवाया जाए, है ना। एक एक पारी में करवाया जाएगा या 2-2 पारियों में, वो देखा जाएगा बोर्ड। और अभ्यर्थी तैयारी करें। राजस्थानी कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष आलोक राज का कहना है कि पशु परिचर भर्ती के लिए आवेदन की प्रक्रिया पूरी हो गई है। 17 लाख से अधिक युवा अपना भाग्य आजमाएंगे। इस साल सरकारी नौकरी का अपना भाग्य 17.5 लाख बच्चे आजमाएंगे। पारदर्शी तरीके से परीक्षा का आयोजन होगा। नई सरकार की ये पहली भर्ती होगी जो नॉन सीटी होगी, इतने बड़े स्तर के ऊपर होगी। ठीक है, पूरा ध्यान रखा जाएगा कि इसके अंदर धांधली ना के बराबर हो और हो ही ना। ठीक है बच्चे, आपको पता है अच्छे से एग्जाम डेट 21, 22, 23, 24 सितंबर है। आपके पास केवल और केवल 6 महीने का समय है। तैयारी अपनी अगर शुरू नहीं की है तो कम से कम अभी से, अगर अभी भी तैयारी नहीं की है, आपके पास पूरे 6 महीने हैं। और 6 महीने में अगर एक विद्यार्थी अगर पूरी लगन के साथ अगर चाहे तो ये क्या इस भर्ती में अपनी एक सीट सुनिश्चित कर सकता है। ठीक है बच्चे, 150 नंबर का आपका पेपर है। और मैंने अपनी लास्ट वीडियो में भी बताया था, कुछ बच्चों ने कहा कि सर इतना नहीं होगा, लेकिन हाँ मैं फिर से बता रहा हूं, टारगेट 120 से ज्यादा नंबरों का अगर आपका टारगेट होगा तो ही, और इतने अगर आप स्कोर करोगे तो ही आपका सिलेक्शन हो पाएगा। अगर आपको ये लगता है कि नहीं यार थोड़ा मतलब हमारा 80 नंबर पे 90 नंबर पे सिलेक्शन हो जाएगा, कतई नहीं होगा। बिल्कुल भी मतलब इस वहम में मत रहना कि 80-90 नंबर लाके तुम इसमें सिलेक्शन ले लोगे बच्चे। ठीक है भाई, 120 प्लस का आपको टारगेट रखना है कम से कम, उसी के अकॉर्डिंग अपनी तैयारी करनी है। इन 45 में से 40 क्वेश्चंस की आपको कम से कम तैयारी रखनी है। और इन 105 क्वेश्चन, क्योंकि सबसे ज्यादा जो रोल निभाएंगे ये वाले, ये मैथ्स वाला पोर्शन हो जाएगा और नेशनल जीके वाला पोर्शन आपका हो जाएगा, जो आपकी तैयारी में बहुत ज्यादा बाधा उत्पन्न करेगा। क्योंकि बहुत लंबा चौड़ा सिलेबस ये हो गया। लंबा चौड़ा मतलब लंबा तो नहीं है, लेकिन हाँ बच्चों को मैथ्स थोड़ी बच्चों की कमजोरी होता है, उस वजह से यहां पर आपको दिक्कत होगी। क्या रणनीति बनाएं सर, कौन कौन से टॉपिक पढ़ें जिससे हमारा इतना स्कोर हम कर पाए। 110 प्लस का टारगेट, 110 प्लस स्कोर कैसे सुनिश्चित करेंगे। 59 टोटल आपके लिए बच्चे, इन सारे ये जितना आपका 150 नंबर का पेपर है, आपके लिए 250 प्लस टॉपिक जो हैं वो मैंने डिसाइड किए हैं। बिल्कुल मतलब डिसाइड क्या, बिल नोटिस करके एक एक टॉपिक को लिखा है। 250 प्लस टॉपिक आपको कम से कम, अगर आप ये 250 प्लस टॉपिक 250 के करीब हैं, 260 के करीब, अगर ये टॉपिक भी आप पढ़ के जाते हो तो यकीन मान के चलना 100 से अधिक क्वेश्चन से केवल और केवल इन 250 टॉपिक से आपके आ जाएंगे। यानी हर 2 टॉपिक में एक क्वेश्चन आपका डेफिनेटली मिलेगा। ठीक है, इसकी मैं पीडीएफ आपको प्रोवाइड करवा दूंगा, टाइप हो रही है बहुत जल्दी। कहाँ मिलेगी गुरुजी, यहां मिलेगी बच्चे, 9817019664। अलग से पशु परिचर का ग्रुप बना रहा हूं और ये जो पीडीएफ है वो इसी ग्रुप के अंदर डालूंगा मैं। ठीक है, इसी ग्रुप के अंदर डालूंगा। ये इन टॉपिक्स को आप जरूर कैसे भी करके घोल के पी लो, हाथ में रखो। एक एक टॉपिक का पीडीएफ अपने हाथ में रखो, सुबह शाम उठते सोते बिल्कुल दवाई की तरह ले लो इनको, पानी के साथ दूध के साथ कैसे भी करके। ठीक है, और इस बैच में भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हो बच्चे। ये बैच पशु परिचर सारथी बैच, ये पूरा सारथी की तरह आपका साथ निभाएगा आपके एग्जाम तक, आपके सिलेक्शन तक, आपकी सफलता तक। जय हिंद बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में नई जानकारी, नए मोटिवेशन, नई ऊर्जा के साथ।